हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खुश रहें और आबाद रहें। ठीक है। आज का जो रीड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही क्या कहते हैं गॉसिपिंग वाला रीड है। आज का दिन हम लोग चुगली करने वाले हैं। लेट्स सी, आज का जो रीड है मैंने 2 डेक्स लिए हैं। डेक नंबर 1 सनफ्लावर रीड, डेक नंबर 2 रोज़ डेक। ठीक है, तो आज का रीड जो सा है वो डेक्स पर है। गॉट इट? मतलब उसमें वो चीज़ नहीं है कि कैसे बताऊँ मैं आपको कि लाइक मैं कार्ड्स नहीं पिक कर रही हूँगी, मतलब अलग अलग कोई शफल्ड कार्ड्स नहीं है, अलग अलग डेक्स हैं। तो डेक ही हम लोग रीड करेंगे, तो एज़ मैनी कार्ड्स पॉसिबल हम वो लोग निकालेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज हमारा गॉसिपिंग वाला रीड है। आज का जो रीड है वो आज हम देखेंगे आप लोगों को, जो भी मेरा इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो, कौन कौन स्टॉक कर रहा है, किस वे में स्टॉक कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, थ्रू फ्रेंड्स कर रहा है, किस तरह से कोई आपको स्टॉक कर रहा है या नज़र रखे बैठा है, क्यों वो स्टॉक कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो ये वाला रीड है आज का आपका कि कोई आपको अगर स्टॉक कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो हो गया ना इंटरेस्टिंग रीड कि कौन क्या गॉसिप चल रहा है। गॉसिप तो नहीं, मतलब कौन क्यों स्टॉक कर रहा है। गॉसिप वाला रीड भी मैं लेकर आऊँगी कि आपकी पीठ के पीछे कौन लोग क्या बातें कर रहे हो और वो कौन कौन है। तो इसमें हम लोग सन साइंस भी लेंगे, इसमें हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अपना अपना डेक पसंद कर लो, क्लोज योर आइज़, हनुमान जी का नाम लेना प्लीज़, एंड उनका फ़ोटोग्राफ माइंड में इमेजिन करो, एंड जो भी आपको कलर पसंद आए, सनफ्लावर या रोज़, तो वो वाला आप डेक पिक कर लो। रोज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रोज़, सी इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल। तो आप लोगों में से जो भी आपको जो भी पसंद हो डेक, वो प्लीज़ पिक कर लो। इन द मीन वाइल हम लोग आज छोटू से डेक से शुरू करेंगे, विच इज़ माई फेवरेट डेक ऑल्सो, एंड उसका कोड रेड मतलब कोड रोज़ है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीड। चलो जी, जिन्होंने रोज़ सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं आपको कौन स्टॉक कर रहा है और वो क्यों स्टॉक कर रहे हैं। सन साइंस में बता दूंगी, करेक्टरिस्टिक्स में बता दूंगी, और वो क्या चाहते हैं क्या चाहती हैं वो हम देखते हैं। गुड वन, आई ऑल्सो क्यूरियस टू नो दैट कि कौन स्टॉक कर रहा है। हालांकि मैंने अपना डेक पसंद कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे को कैमरा थोड़ा शायद एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज शायद आप लोगों को क्लियर नहीं होगा ऐसे। ठीक है, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स लेते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो जो मेजर जो सिचुएशन है वो फायर साइन है आपको जो स्टॉक कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हो सकता है आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को कोई तरह की हेल्प करने से आपने मना कर दिया है। सो वो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि वो ये देख सके कि आप किस पचड़े में, मतलब हो सकता है आप लोगों का कोई डिस्प्यूट रह चुका हो, कोई प्रॉब्लम रह चुकी हो, या प्रॉब्लम्स चल रही हो किसी के साथ। आपने हो सकता है कोई प्रोजेक्ट में से क्विट करा है या किसी चीज़ में से आपने क्विट करा है। सो वो लोग आपको बेसिकली आपको कर रहे हैं स्टॉक। ठीक है, और जो उनसे आपके स्टार्स हैं ना, जो मुझे इस टाइम पे लग रहा है काफ़ी स्ट्रेसफुल स्टार्स लग रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है जिनके साथ भी आपके इश्यूज चल रहे थे ना, ये चल रहे हैं अभी, तो आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर हो, आपको हमें ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों में घसीटा जा रहा है और आपको ब्लेम करा जा रहा है फॉर नो रीजंस। सो ये चीज़ें हैं जिनके साथ भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, मोस्टली फायर साइन है, तो वो लोग आपको इस टाइम पे स्टॉक कर रहे हैं। और आई कैन सेंस देयर आर 2 to 4 पीपल। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आपको कोई ऐसा इंसान भी स्टॉक कर रहा है जिसका आपने कोई ज़बरदस्त वे में दिल दुखाया हो। किसी का आपने ज़बरदस्त वे में दिल दुखाया हो सकता है, आपने कोई टाइम कमिटमेंट करी हो और आपने उसको फुलफ़िल नहीं किया हो, और उसकी वजह से वो इंसान परेशान हो जिसको आपके ऊपर पूरा भरोसा था। ठीक है, आगे कार्ड्स और देखते हैं हम लोग। द मैजिशियन,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन। सो जो लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, उनको पता है कि उनकी जो भी, मतलब मैं कह रही, जो भी प्रॉब्लम्स में थे, हो सकता है कोई काम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मेजरली जो मुझे दिख रही है काम से रिलेटेड दिख रही है, उनको पता है कि आपके बिना ये काम हो नहीं सकता। ये वो भी हो सकते हैं, शायद आपने उनको कोई डील के लिए प्रॉमिस किया हो कि ये वाला हम मिल के काम करेंगे और आपने बीच में से क्विट कर दिया हो, या फिर आपको कोई हायर करना चाहता है, किसी डील में आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आपको लगता है वो काम आपके लायक नहीं है और आपने उनको बीच में छोड़ दिया है, या फिर मतलब कह लो कि आपने नो बोल दिया। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टू रीच आउट टू यू। ये चीज़ मुझे दिख रही है मुझे, और ये चीज़ दिख रही है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं, कोई बातें ऐसी कुछ लोगों के साथ आपने बीच में अधूरी छोड़ दी हैं, तो वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कि आप से कैसे कांटेक्ट करा जाए, क्योंकि आपकी पावर इस टाइम पे इतनी है कि आप तक रीच करने में वो लोग 50,000 बार सोच रहे हैं। Oh, many things, my God, you have got an amazing power, amazing power। आपके पर्सनालिटी काफ़ी पावरफुल है, आप इसीलिए वो चाहते हैं कि इस डील में या इस चीज़ों में शायद कोई किसी का और का पचड़ा हो, किसी और का झगड़ा हो, आपको एज अ जज बिठाया जा रहा हो, या कि ये बताया जा रहा हो कि अब आप फैसला करो। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि आपका कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है, आपने किसी ना किसी लोगों को मना करा है। सो वो चीज़ ज़्यादा हावी होती दिख रही है मुझे कि आपको वो लोग स्टॉक कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई लूप होल मिल जाए, सो दैट वो आपके ऊपर ब्लेम डाल सकें या फिर आपसे वो काम करवा सकें। ये चीज़ मुझे मेजरली इस वाली रीड में दिख रही है, जिन्होंने डेक नेम रोज़ चूज़ किया था। देखा, रोज़ में भी कांटे होते हैं भैया, और गुलाब चुन लो बट दे आर ब्यूटीफुल। तो गुलाब चुनने का यही एक माइनस पॉइंट होता है कि कांटे बहुत सारे मिल जाते हैं। सो आपकी जो से, अब ये मैं कैसे बोलूँ कि आपको फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको बहुत लोग बहुत कुछ मानते हैं, पर आपको अपना पता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, तो आपको वही चीज़ देखनी है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सो आपने उन सब चीज़ों के लिए आपने मना कर दिया है। कोई बहुत बड़े मेजर झगड़े चल रहे हैं जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था, तो वो चीज़ है, या आपकी किसी बात से झगड़े हो गए हैं क्योंकि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, दैट इज़ अमेजिंग। लेट्स सी मोर कार्ड्स टू इट। द मून, द एम्प्रेस एंड द टॉवर। मैं ये बता रही हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, जिसमें आपको ढूंढा जा रहा है, साफ सी बात है, आप कहीं ना कहीं आपका लिंकअप है इन सब चीज़ों को शुरू करने में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे इनडायरेक्टली ज़्यादा दिख रहा है, तो वो चीज़ दिख रही है। और अगर आप इस चीज़ में नहीं पढ़ते हो तो ये सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी एज़ पर देम, और जो दिख भी रही है। सो आपको काफ़ी लोग ढूंढ रहे हैं, और जो मेरे को लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है उस साइड के, क्या कहते हैं उसको, फीमेल पावर ज़्यादा दिख रही है। सो अमेजिंग पर्सनैलिटी ऑफ यू, आपकी पावर बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो जो साइंस आपको स्टॉक कर रहे हैं, कैंसेरियंस हैं, एंड अर्थ साइंस मुझे दिख रहे हैं, और मुझे दिख रहा है आपका लियोस दिख रहे हैं, फायर साइंस दिख रहे हैं। फायर साइंस क्वाइट हाई है इस वाली रीड में, काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है ना। तो ये आपकी रीड है, तो आपको ढूंढने वाले तो बहुत है, चाहने वाले बहुत है। अब हम लोग लेते हैं थोड़े से अल्फ़ाबेट्स की, जिसमें हमारे को ये पता चल जाएगा कि आखिर आपके इतने चाहने वाले हैं तो कौन है इतने चाहने वाले। एक तो बहुत सारे चार्म्स और अल्फ़ा बीच में ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, डोंट नो, इतने सारे तो चार्म्स ही घुस जाते हैं अल्फ़ाबेट्स में। क्योंकि काफ़ी सारे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे। एल ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें, अभी तक तो एल की ज़्यादा है, ई भी बहुत सारे हैं। इतने सारे चाहने वाले। कुछ छुपे हुए भी लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनको आप नहीं जानते हो पर वो आपको जानना चाहते हैं। तो ये चिप बिल्कुल ब्लैंक आया, तो कुछ ऐसे छुपे हुए लोग भी हैं। आई भी डबल है इसमें,
और ओ भी है, वो भी डबल दिख रहा है। आहा, ई है। अरे दो छुपे हुए लोग हैं। जे हैं, W, N and A. Okay, so let me push these things here. ठीक है जी, ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो उनके नाम में आते हैं और ये ब्लैंक चिप्स हैं। सो दो ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हो, कोई लिंकअप नहीं है इस टाइम, क्योंकि आपकी एनर्जीज पिक हो रही है। तो कोई ऐसे लोग हैं जो आप जिनको नहीं जानते पर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सो दीज कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर व्हाट यू से, कोई आपकी पर्सनालिटी के बड़े शौकीन दिख रहे हैं मुझे। सो मुझे बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, जो मुझे एनर्जी जो पिक हो रही है, एक तो जे दिख रहा है, एक एल दिख रहा है और एक ई दिख रहा है। एन उनके नाम में ज़रूर आता है, एन उनके नाम में ज़रूर आता है, ठीक है ना। सो ये लेटर्स हैं जो मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं। देखते हैं, थोड़े से चार्म्स ऐड करते हैं कि आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं। आपसे फैमिली से रिलेटेड हैं ये लोग, ठीक है, फैमिली से रिलेटेड हैं ये लोग। इनको जोन सा है कैसे बोलूँ मैं, इनको शहद बहुत पसंद है, ठीक है। ये क्या है, समथिंग नॉट गुड। ये ना मुझे एक कांच दिखा है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस कैन सी और नॉट। मैं इधर रख देती हूँ। ये मुझे एक कांच का टुकड़ा आया है। सो कहीं ना कहीं इनका काम कांच से रिलेटेड होगा, या फिर आपने इनके घर में कोई ग्लास व्लास तोड़ा होगा, या कुछ कांच से रिलेटेड आपका इनसे संबंध है, या इन्होंने आपको कोई कांच की चीज़ गिफ्ट करी है, या आपने दी है इनको। पर है कोई फैमिली से रिलेटेड जिनके साथ आपका सिस्टम ठीक नहीं है। ये बुद्धा है, ये बुद्धा है, बहुत छोटे से टाइनी से, मैं इसमें कैमरा में दिखाती हूँ। सो इनके घर में हो सकता है कोई बुद्धा की मूर्ति पड़ी हो सकती है, या फिर कोई आजकल फ्लापॉट्स आ रहे हैं कुछ इस तरह से, या फिर कोई लाफिंग बुद्धा से रिलेटेड आपने इनको कुछ गिफ्ट करा हो। सो कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है। शहद मुझे दिख रहा है कि इनके है, और इनको मक्खियों से प्रॉब्लम दिख रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। साइंस में एक बार देख लेती हूँ और चेक कर लेती हूँ साइंस पर। ये ना इतने बड़े क्यूब्स हैं, मेरे हाथ में भी पूरे नहीं आते हैं। गॉट आई डोंट हैव दैट बिग हैंड्स, ठीक है। आई होप सो आ जाए साइंस, ठीक है। ये है आपका एरीज, ठीक है। ये आपके वर्गो, ये हैं आपके एक्वेरियस। चार्म्स में इधर कर लेती हूँ, एक्वेरियस। और ये है आपके टॉरस, अर्थ साइन, फायर साइन में एरीज आ गए हैं। एंड ये हैं आपके स्कॉर्पियो, ठीक है। ये वाले साइंस आए हैं आपके, ठीक है। तो मुझे इन साइंस में से ज़्यादा प्रिविलेंट लग रहे हैं, बट जो मैंने आपको पहले साइंस बताए थे ना, उसमें फायर साइन प्रिविलेंट है, तो हो सकता है वो एरीज हो या फिर ए लेटर से हो, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही है। सो बी कॉशियस विद दिस पर्सन। हालांकि मैं देखती हूँ कि इनका जो भी एक कार्ड हम थोड़े से और पिक करते हैं कि आर दे डेंजरस फॉर यू और नॉट। ये जो स्टॉक कर रहे हैं पीछे से कि आर दे डेंजरस फॉर यू और नॉट। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम पे जो ये रीड देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। आर दे डेंजरस फॉर यू और नॉट। स्ट्रेंथ का है, सो इसका मतलब डेफिनेटली आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनसे। वो बड़े सारे, शायद उनको बहुत सारे अपने मोटिव सॉल्व करवाने हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप वो मोटिव उनके सॉल्व होने नहीं दोगे, ठीक है ना। सो बी हैप्पी। मुझे कहीं से भी कहीं क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे ये जो सी है फीमेल ज़्यादा दिख रही है पावर इसमें। मेल तो है बट फीमेल्स हैं, शायद आपके किसी फीमेल्स वगैरह के साथ ज़्यादा लिंकअप है। सो आप में ज़्यादा मुझे लगता है क्षमता है कि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। सो इन एनी केस अगर कोई डेंजर है तो आप कवर कर जाओगे।
यस, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कोई ना कोई बुरे सपने आपको मेरे ख्याल से पहले ही फील होने लग गए हैं कि कोई आपके पीछे को स्टॉक कर रहा है। जो इंसान ज़्यादा बुरे आपको दिखे ड्रीम्स में तो समझ लेना कि वो हो सकते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव ड्रीम्स में आई मीन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके। सो दिस वॉज योर रीड। जिन्होंने रोज़ पाइल पिक किया था, रोज़ पाइल नहीं, रोज़ डेक चूज़ किया था, ठीक है ना, तो ये उनकी रीड है। हेरोफेंट, द डेविल। आपको नुकसान तो वो पहुंचाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी न किसी से कंसल्ट करना चाह रहे हैं, बट आपका जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, तो मुझे वो डेफिनेटली दिख रहा है कि आप में इतनी पावर है कि आप इन सब चीज़ों को आराम से संभाल लोगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत हेल्थ में इशू आ सकता तो अगर आएगा, बट होगा कुछ नहीं, मुझे इतना नहीं लग रहा, बट सब ठीक है। यस, यू आर क्वाइट। अभी 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है एकदम से नीचे, तो इसका मतलब डेफिनेटली, क्योंकि फ्लिप हुआ था जो मैंने उठा के नहीं रखा, बट फ्लिप हो गया था, इट मीन्स आप भगवान की तरफ से गार्डेड हो, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। सो दिस वॉज योर रीड। अगर उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनको मेरा चैनल प्लीज़ रिकमेंड कर देना, प्रेस्क्राइब कर देना, सो दैट वो लोग भी फ़ायदा उठा सके अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ टाइम एंड लव, थैंक यू। चलो जी, लेट्स सी जिन्होंने सनफ्लावर पाइल पिक किया था, लेट्स सी आपको कौन स्टॉक कर रहा है और उसका क्या मोटिव्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि ये डेक जो सा है ना थोड़ा सा बड़ा है, तो ये क्लियरली नज़र आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो लेट्स सी आपको कौन स्टॉक कर रहा है। द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी फायर साइंस आ रहे हैं। लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सो जो आपको स्टॉक कर रहे हैं वो मेजरली पावर फीमेल्स की दिख रही है मुझे, ठीक है, मेजरली पावर। यहाँ पर 3 लोग मुझे, 3 से 4 लोग मुझे दिख रहे हैं, 4 लोग मेजरली दिख रहे हैं, जो मुझे 3 या 4 लोगों की दिख रही है क्षमता जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। उसमें से 2 मेजरली फीमेल्स हैं और बाकी 2 जो से हैं वो मेल्स हैं। एक मेल तो आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली चाहता है, तो because you must be of amazing personality, you must be having some amazing what you say beauty, तो उसकी वजह से वो आपको पैशनेटली वो इंसान लस्टफुली चाह रहा है। और जो फीमेल है उसको कहीं ना कहीं आपसे कुछ काम है, कुछ ना कुछ ऐसा काम है कि जो सिर्फ आप उसको गाइडेंस दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक वो फीमेल है, बट फायर साइंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। सो ये चीज़ें, और दूसरा जो सा मेल है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि चुपचाप किसी को चाहना, दूसरा वाला पर्सन आपको चुपचाप चाह रहा है, ठीक है। दूसरा वाला पर्सन आपको बिल्कुल चुपचाप चाह रहा है कि ये काश ये मेरे लाइफ पार्टनर होता। कैसे कहते हैं ना, एजम्पशंस लगाना, एज्यूम करना, इमेजिन करना, काश ये मेरा लाइफ पार्टनर होती या होता, तो इस तरीके से। सो ये जो सा मैंने पहले वाला बताया था कि आपका पैशनेट जो है, आपका फिगर, आपका बॉडी बहुत अच्छा है, आपका फिज़िक बहुत अच्छा है, तो ये चाह रहे हैं तो हो सकता है आप जो सा है सेम जेंडर के भी हो सकते हो या फिर आप फीमेल हो सकते हो। सो इस तरीके से मुझे ये वाला दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ उठे बैठे हो, कहीं ना कहीं आप इनके साथ घूमने गए हो, कहीं ना कहीं आपका इनसे कोई ना कोई रिश्ता है जो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। अनजान लोग नहीं हैं ये लोग, जो ये 4 लोग हैं ये आपसे अनजान नहीं है। हो सकता है इनमें से किसी एक पर्सन के 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली है, मैरिड है, और पर आप मस्त होके रह रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपको स्टॉक कर रहा है नहीं कर रहा है। सो ये चीज़ें हैं। लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो
किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये लोग जो से हैं मेरे को लग रहा है उम्र में आपसे थोड़े बड़े हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपसे बात करी जाए और आपको अपने इमेज में ढाला जाए, आपसे किसी न किसी तरीके से लिंकअप बनाया जाए, जो मुझे दिख रहा है। आपसे किसी न किसी तरीके से लिंकअप बनाने की ये लोग सोच रहे हैं। यस, ये कुछ ना कुछ इस तरह से है कि कुछ चीज़ें इनको लगता है कि आपका फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं। ख़ास करके एक फ़ीमेल है जो आपका फ़ायदा उठाने की सोच रही है कि आपको अगर वो आपसे दोस्ती कर ले या कुछ है, तो वो आपका फ़ायदा उठाने की सोच रही है। ये मुझे ज़्यादा प्रिवेलेंट लग रही है रीड। और जो मेल है वो कहीं ना कहीं से आपको काफ़ी हद तक आपको एज अ जीवन साथी देखना चाहते हैं, और जो दूसरे मेल्स हैं वो आपको बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यू आर अमेजिंग गुड लुकिंग, तो वो उसकी वजह से भी आपको कुछ मेल्स ऐसे भी देख रहे हैं। सो ये आपके स्टॉकर्स का हाल है। तो लेट्स सी अदर कार्ड्स आल्सो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग आपको जल्दी कनेक्ट करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही काम में डूबे रहते हैं। जो लोग आपको हो सकता है आपके काम की कैपेबिलिटी बहुत सुंदर हो, ठीक है, हो सकता है आपके काम की कैपेबिलिटी बहुत सुंदर हो, तो ये जो उनसे इंसान है आपके काम को लेके आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, बट आप तक रीच करने के लिए ये वे आउट ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी चीज़ देख रहे हैं कि आपको ना ऑनलाइन स्टॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से आप इनको ऑनलाइन मिल जाओ। तो हो सकता है कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट या ये लोग जल्दी से भेजने वाले हैं विदिन 2 वीक्स। सो लेट्स सी whether they are dangerous for you, these guys। थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए बताया गया है, आपको कार्ड्स बता रहे हैं थोड़े से केयरफुल रहिए, और अपने जिनको भी आप हीलर्स हैं या कुछ हैं उनसे, अगर आप किसी हीलर्स को कंसल्ट करते हो तो आप उनसे थोड़ा सा रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है नज़र दोष लग सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा केयरलेस होने के लिए मना करा है आपको कि केयरलेस मत हो, क्योंकि नज़र दोष मुझे दिख रहा है कि मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में कि लग सकता है आपको नज़र दोष, क्योंकि इनका देखना आपको चाहे वो कोई भी अच्छी नज़र से देख रहा है, बुरी नज़र से देख रहा है, बट आपको नज़र लग सकती है, आप बीमार पड़ सकते हो। तो आप किसी अगर हीलर को जानते हो, चाहे वो मंदिर के पंडित जी हो या कोई भी, तो आप उनसे एक रक्षा सूत्र अपने बाजू पे बंधवा लीजिए। मेल्स हो तो राइट पे बंधवाना, लेफ्ट वाले पे फीमेल्स बंधवाएंगे, ठीक है। तो वो उनको पता होगा कैसे बांधते हैं। नहीं तो आप एक काम करिए, पीले रंग का धागा लीजिए, उस पर आप 108 बार नॉट्स लगाइए, और हर नॉट के साथ आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। उसके बाद आप किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग से बोल सकते हो आपके कलाई पर, आपकी रिस्ट पर वो धागा बांध दे, इससे आप नज़र दोष से बच जाओगे, ठीक है। नहीं तो एक तरीका और है, काले रंग का धागा ले लेना, सैटरडे को अपनी हाइट के बराबर काला धागा ले लेना और उस पर 11 गांठें लगवा लो, और कोई मंत्र उसके साथ चैंट कर लेना। 11 गांठें मतलब 11 बार वो मंत्र पढ़ना है, 11 बार गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हो, तो भी आप ये किसी घर के बड़े बुजुर्ग से बंधवा सकते हो, ठीक है। ये आपका इस नज़र दोष से बचने का है, क्योंकि नज़र दोष डेफिनेटली लग रहा है कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको। सो ये चीज़ आपको बोलिए, पर आप ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अभी बच के चलना। आप इनकी कनेक्शंस को, या जो भी ये 2, 4, 3 हफ्ते में आपको कोई भी कनेक्ट करेगा, तो आप थोड़ा सा संभल के इनसे बातचीत करना। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट आता है, सो प्लीज़ आप अपना टाइम लेना, उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाने को। नहीं बढ़ानी तो वो आपकी मर्ज़ी है। सो अब देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स आते हैं आपके लिए, कौन आपको ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, उनके नाम के अंदर क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। सो लेट्स सी दैट। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग रीडिंग देखते हैं और फिर उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
NHSEX। सी यहाँ पर स्ट्रेट अवे लेटर्स आए हैं सेक्स का, तो मैंने वही बोला, कोई आपको बहुत पैशनेटली मिस करता है या करती है, कोई ना कोई रिलेटेड है इस चीज़ के कि कोई ना कोई आपसे रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। इस वजह से आप ही के सामने मैंने पाइल्स पिक करी, ये चिप्स पिक करी है, और अपने आप ये 1 बाय 1 अपने आप निकले हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि कोई आपको बहुत ज़्यादा पैशनेटली मिस कर रहा है, कोई चाहता है कि आपके साथ रिलेशंस बने। सो दीज काइंड ऑफ रिलेशंस आर नॉट गुड, राइट। Z भी है उनके नाम में, U भी है एंड F भी है। ये देखिए, मैं इन वर्ड्स को बोल नहीं सकती हूँ, पर क्योंकि द थिंग इज़ दिस कि दिस आई डोंट गेट इनटू सच नेस्टी थिंग्स वर्ड्स, सो इसलिए आई कांट से दैट। बट आप यू आर इंटेलिजेंट इनफ, आप समझदार हैं, तो आप देख लीजिए क्या लेटर्स आ रहे हैं। तो कोई आपका चाहने वाले हैं इस तरह के, ठीक है। Z है, Q है, B है, U है, O है एंड R है, बोर। कोई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो चुका है जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है। सो ये लेटर्स हैं जो उनके नाम में आ रहे हैं। एंड बाकी मैंने साइंस आपको बता ही दिए थे, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। साइंस जो से हैं आपके मोस्टली आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैजिटेरियस आ रहे हैं, ठीक है। सैजिटेरियस आ रहे हैं, पेंटिकल्स है, अर्थ साइन दिख रहा है मुझे मेजरली, जो आपको पैशनेटली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ साइन है एंड फायर साइंस हैं, यस, अर्थ साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन एंड फायर साइंस आर मेजरली हैवी इन दिस रीड, ठीक है। बाकी हम लोग थोड़े से वो ले लेते हैं चार्म्स, देखते हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं कि किस तरीके के हैं। थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स चेक कर लेते हैं। देखिए जहाँ पर ना हॉट शू भी आया है, विच यू कैन सी वेरी नाइसली एंड क्लियरली, हॉट शू है। सो प्लीज़ आपको नज़र दोष लग सकता है, इस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहिए, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। दिल देने वाले आपको बहुत सारे हैं। 2 बुकेज़ आए हैं, तो इनको फूलों का बहुत शौक़ है। 2 बुकेज़ हैं, ठीक है। ये इंसान हो सकता है इजिप्ट भी गया हो सकता है, इनके घर में लाफिंग बुद्धा भी हो सकता है, गणेश जी के उपासक हो सकते हैं ये, ठीक है। और इनको नेचर से कनेक्ट होने का बहुत शौक़ है, तो दे आर थिंकिंग वेरी वाइल्ड फॉर यू। द वाइब्रेशंस, द चैनल मैसेजेस आई एम पिकिंग, वो बहुत ही स्लटरी टाइप है। सो आई विल नॉट बी मैंशनिंग दैट इन द रीड बिकॉज आई डोंट डू सच काइंड ऑफ अ रीड्स, अदरवाइज दिस रीड वुड हैव बीन टोटली ऑन मूवी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इन साइंस में से, इन अल्फ़ाबेट्स में से और इन कार्ड्स में से जो मुझे वाइब्रेशंस आ रही है, जो मैसेजेस आई कैन पिक समथिंग वेरी नेस्टी। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ लोग वाकई आपके पीछे इस तरीके से पड़े हुए हैं, और जो फीमेल्स पड़ी हैं दे आर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड विद यू। सो सिर्फ मुझे नज़र दोष लग रही है, और हो सकता है वो लोग पीछे से कुछ ना कुछ गॉसिपिंग करें आपके लिए। सो जस्ट बी एट अ वेरी अलर्ट मोड। सो लेट्स सी अदर साइंस ऑल्सो कि कौन कौन आपके, ठीक है। एक और ले लेते हैं ब्लाइंडली। लियोज हैं, मैंने कहा है ना फायर साइंस बहुत प्रिवेलेंट है। वर्गोज है, स्कॉर्पियो, एरीज, देखिए फायर साइंस सारे आ गए ऑलमोस्ट। लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस आ गए ना, मैंने क्या बोला था आपको। सो कैंसेरियंस, अर्थ साइन एक है, वर्गो है वो इंसान। कैप्रिकॉन भी मुझे पिक हो रहा है,
मुझे इसमें नहीं दिख रहा, कैप्रिकॉन आया नहीं है, बट मुझे पिक हो रहा है कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा। जो पेंटिकल्स के कार्ड्स निकले हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई पावर के हैं, तो कैप्रिकॉन भी पिक हो रहा है, टॉरियंस नहीं पिक हो रहा है। सो ये साइन है लियोस, एरीज एंड सैगिटेरियस। ये लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पैशनेट हैं आपको पाने में फिज़िकली, ठीक है। और वाटर साइंस आर कूल इनफ एंड दे ये मुझे वाटर साइंस और जो वर्गो है ये मुझे फीमेल पावर ज़्यादा दिख रही है। यस, सो ये वाले साइंस हैं आपके लिए, और ये आपकी रीड थी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और उन लोगों को मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड करना जिनको ज़रूरत है, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर लव। ऑल द बेस्ट।